बचपन से ही हमें एक बात की क्यूरियोसिटी रही है कि व्हाट इफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओस आर रियल। क्या सच में आसमान में उड़ती हुई उड़न तश्तरी सच होती है? क्या वाकई में एलियंस हमारे प्लेनेट में आते थे, या वो उड़न तश्तरियां या यूएफओस सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब की खोज में आज भी दुनिया जुटी हुई है। आखिरकार क्या है एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स का सच? चलिए खुद ही पता कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये है कि क्या पृथ्वी के बाहर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है? क्या पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई प्लेनेट है जहां लाइफ मौजूद हो? क्या इंसानों से भी विकसित अपग्रेडेड कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स है जो हजारों हजारों लाइट ईयर्स ट्रेवल करती हुई पृथ्वी पर आती है? चलिए जान लेते हैं। ये नवंबर 1902 की बात है जब मैंक्स न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट प्रिंट करी थी जिसमें लिखा था अ थिंग लाइक अ बिग व्हील ऑफ फायर, जिसके हिसाब से बड़े एक आग की तरह जलता हुआ पहिए जैसी कोई वस्तु एक आदमी के ऊपर मंडरा रही थी। फिर वो चीज उसे शूट करती है और वहां से फौरन गायब हो जाती है। ये कहानी सच में गूज़बम्प्स देने जैसा ही प्रतीत होता है। ऐसी कई कहानियां 20th सेंचुरी में प्रचलित है जो एलियंस के होने का दावा करती है और यूएफओ साइटिंग्स की एग्जैक्ट और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन भी पाई जाती है। दूसरी कहानी है फिनिक्स लाइट्स की। इस घटना के मुताबिक एरिजोना, नेवाडा और कई सारे मेक्सिको के रेसिडेंट्स ने एक आसमान में उड़ती हुई, तैरती हुई ऑर्ब्स ऑफ लाइट्स देखी जो एकदम से एक पैटर्न में थी और साथ ही साथ एक वी शेप फ्लाइंग व्हीकल को देखने का दावा भी उन्होंने किया। इस घटना से मीडिया में एक तहलका सा लग गया। रेसिडेंट्स का मानना था कि वो एक यूएफओ था, लेकिन मिलिट्री के हिसाब से वो और कुछ नहीं बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए फ्लेयर्स थे। इससे उलझन और बढ़ गई और ये घटना एक मिस्ट्री में तब्दील हो गई। अगली घटना है कैप्टन थॉमस मेंटेल। थॉमस मेंटेल एक हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पायलट माने जाते हैं। उनकी मौत अचानक से एक क्रैश से हो गई। एक क्रैश की दुर्घटना से उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वो उड़ान के दौरान किसी यूएफओ का पीछा कर रहे थे। इस बीच ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से उनकी प्लेन क्रैश हो जाती है और इसी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। माना जाता है कि ये पहली ऐसी यूएफओ से रिलेटेड इंसिडेंट है जिसकी वजह से किसी इंसान की जान चली गई। इस घटना के बाद काफी दिनों तक रूमर्स फैल चुकी थी कि उनके प्लेन को किसी यूएफओ ने शूट किया था। इंसानों का हमेशा से ऐसा एजम्पशन रहता हुआ आया है कि एलियन टेक्नोलॉजी हमेशा हमसे ज्यादा एडवांस्ड हुआ करता था और शायद अब भी करता है। ये एज्यूम करना कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन एलियंस के बारे में पाई जाती है उससे तो यही लगता है कि एलियन टेक्नोलॉजी हमसे कई आगे है। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि कुछ एजम्पशंस जो हम एजम्पशंस मानते हैं, क्या ये वाकई में एजम्पशंस है या सच, इस बात की पुष्टि भी हम नहीं कर सकते। जब कभी भी हम एलियन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एंशियंट एलियंस का ख्याल तो आ ही जाता होगा और साथ ही साथ एलियन इन्वेजन जैसा टर्म भी कहीं ना कहीं इसका अभिन्न अंग बन ही जाता है। और ये दो टर्म इतने ही बड़े हैं कि वो अपने आप में ही एक एक्सक्लूसिव और दूसरे एपिसोड का एक खास सब्जेक्ट मैटर और साथ ही साथ एक प्रमुख विषय भी बन जाता है। सो इस सब्जेक्ट मैटर पर हम आगे भी चर्चा जारी रखें। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर बार की तरह वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए
आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।